रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। तो उस दिन हम लोगों ने पढ़े थे टेबल टैग। टेबल टैग पढ़े हम लोगों ने, बट टेबल में हम लोगों ने काफी रोज कॉलम्स वगैरह सब कुछ देखा। वही इसको रन कर लेता हूँ मैं फिर से। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह से स्क्रीन दिख रही है आप लोग को। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे जो है कि हम लोगों ने रो बनाए, कॉलम बनाए, टेबल का डेटा कैसे लिखते हैं, टेबल के रो, टेबल के हेडर, टेबल का टी हेड, टी फुट और टी बॉडी, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो अभी देखो और क्या है कि हमको अभी देखना है कि कैसे दो रो मर्ज करते हैं या फिर कैसे दो कॉलम मर्ज करते हैं। तो वो देखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है हम लोग को ये करना पड़ता है। तो मैं एक नया टेबल बना लेता हूँ उसके लिए। जल्दी जल्दी एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ। फाइल बना लेते हैं हम लोग, टेबल डॉट एचटीएमएल बोल के, एचटीएमएल का बेसिक टेम्पलेट। और फिर टेबल टैग बनाते हैं, टी हेड बनाते हैं, टी हेड, टी हेड में फिर एक रो बनाते हैं, एक रो में दो कॉलम बनाए, तीन कॉलम बनाएंगे हम लोग। नंबर, उसके बाद में नेम, उसके बाद में मोबाइल नंबर। ठीक है, और उसके बाद में नहीं, ठीक है चलो तीन ही काफी हो गए। ठीक है, टेबल बॉडी बनाते, बॉडी में एक रो बनाते, एक रो में वापस तीन कॉलम बनाते, एक दूसरा कॉलम रहेगा अभी, उसमें नाम रहेगा, तीसरा कॉलम बनाते, उसमें अपना मोबाइल नंबर रहेगा। ठीक है, इस तरह से वही रो को कॉपी किया मैंने, एक दूसरी नई रो बनाएंगे डेटा के साथ, तीसरी भी रो बनाएंगे। तो मैंने बनाया तीन रो, कुछ नाम अलग लिखते हैं, इसका नंबर कुछ अलग लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमने टेबल बना लिया। अभी देखते हैं इसको, कॉपी पाथ, बॉर्डर दिखाने के लिए अभी क्या लिए मैं बॉर्डर टू करता हूँ। ठीक है, ये हमारा टेबल बन गया है। ठीक है, मैंने टेबल बना लिया। अब देखो ये टेबल में जो है ना, हमको क्या करना है, हमको ये जो दो रोज है, ये वाला और ये वाला, इसको एक करना है, पूरा नहीं। हाँ, ये तीसरे कॉलम में ये और ये, क्योंकि दो नंबर सेम है, तो मैं चाहता हूँ दोनों का नंबर सेम है तो एक ही कॉलम में मर्ज हो जाए वो। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए हमारे पास होता है रो स्पैन, कॉलम स्पैन। अब वो कहाँ पे देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ठीक है, देखो पहले आपको थोड़ी थ्योरेटिकली दिखाता हूँ। एमटीएन वेब पे चलते हैं हम लोग। देखो टीडी खाली कॉल स्पैन आता है एक, और एक रो स्पैन होता है। रो स्पैन ये क्या है, एट्रीब्यूट है। ये देखो रो स्पैन क्या है, ये तो जावास्क्रिप्ट में चला गया शायद, नहीं है, चलो ठीक है। देखो ये रो स्पैन होता है इस तरह से, रो स्पैन 3। हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे को दो कॉलम, सॉरी दो रो मेरे को मर्ज कराने, रो एक और रो दो, दो रो मेरे को मर्ज कराने, कैसे, अभी यहाँ पे फोटो दिखाई गया लोगों ने। एक मिनट, रो स्पैन, एरिया रो स्पैन, ओके, एचटीएमएल रो स्पैन। सिंपल एग्जांपल नहीं है, रुको मैं दिखाता हूँ आप लोग को एग्जांपल। ये देखो, जैसे कि मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ इधर पे। अभी मेरा एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा टेबल है, इसमें 3 रोज है, एक दो तीन। मैं चाहता हूँ, ये देखो ये एक कॉलम है, तीन कॉलम तीन रोज, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब मैं चाहता हूँ कि कहाँ गया इसमें इरेजर, इरेजर, हाँ। देखो मैं चाहता हूँ कि ये दो कॉलम है ना यहाँ पे, अरे पूरा ही हो गया है तो ठीक है, होने तो पूरा उसको। तो मैं चाहता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ कि इसको ना यहाँ तक, मतलब ये एक रो और ये एक रो, ये एक बॉक्स हो जाए बस, मर्ज हो जाए। कैसे करेंगे इसको,
एक्सेल में होता है, आपने देखा होगा एक्सेल में। या फिर देखो, अब ये एक रो है और ये एक रो है, ये एक हो गई, ठीक है, राइट। या फिर कॉलम, कॉलम कैसे, ये देखो, ये एक कॉलम है, 2 नंबर का कॉलम है, 3 नंबर का कॉलम है, इसको एक करना है यहाँ पे, ये पूरा एक करना है, मतलब इसको एक बनाना है हमको, या फिर इसको एक बनाना है। पहले हम लोग रो को बनाएंगे, इसको एक बनाते, ये पोर्शन को एक बनाएंगे, देखते हैं फिर कैसे होता है, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई। तो हमारे पास 2 तरह के एट्रीब्यूट होते हैं उसके लिए, रो स्पैन, रोज को करने के लिए, एक होता है कॉल स्पैन, कॉलम्स को करने के लिए। पर इसको यूज क्या करना है, देखो पहली बात तो ये कि हमको दोनों में से एक चीज हटाना पड़ेगी, मतलब डुप्लीकेट जो है ना उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैंने इसको लिख दिया रो स्पैन, रो स्पैन लगा के मैंने 2 लिख दिया। 2 क्यों लिखना है, क्योंकि देखो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो हमको उसको करना है। अभी देखते हैं क्या हुआ, ये देखो हुआ। मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टेप था, मैंने जो दूसरा डुप्लीकेट था इसकी तरह उसको निकाल दिया पहले। अब उसको निकाला तो क्या हुआ वो देखते हैं पहले, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उसको निकाल दिया मैंने, हटा दिया था, राइट, ऐसे एक ही रखा मैंने, उसके नीचे का निकाल दिया था। देखो रिफ्रेश किया, ऐसे था, ये खाली हो गया। अब मैं जो इसे एक्वायर करना है, मर्ज करना है, तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे जाके लिखा रो स्पैन। रो स्पैन मतलब दो, कितने रो को हमको मर्ज कराना है, स्पैन कितने रो को कराना है, हमको 2 रो को कराना है, तो मैंने 2 लिखा। अगर मैंने 3 लिखा तो क्या होगा, उधर पे 3 लिखा तो ये देखो 3 लिखा तो 3 उसमें हो गए, बट इसके लिए जगह नहीं मिली, फिर ये अलग से निकल गया। देखा आप लोगों ने, मतलब इसने 3 को स्पैन कर लिया, 3 को मर्ज कर लिया, बट जो चौथा इसमें जो इसके नीचे था ये वाला, ये हट गया उसके लाइन से, मतलब वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि एक ये हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा तो इसने ले लिया, और ये चौथा हो गया। मतलब इस तरह से, क्योंकि इसको हमने मर्ज किया इसलिए हमने यहाँ पे पहले 2 दिया था, ताकि 2 ही रो हो जाए, मतलब करंट एक रो और फिर दूसरी है, ऐसे ही होता है, ठीक है। वैसे ही कॉल स्पैन का होता है। अभी कॉल स्पैन का दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज मेरे को ये प्रतीक लिखा है और ये जो है ना, ये 2 मिलाना है, मतलब ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक मिलाना है, तो एक डिलीट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने एक को डिलीट किया, ऐसा दिख रहा है। मैंने क्या किया, अभी प्रतीक के इधर जाके मैंने लिखा कॉल स्पैन, कॉल स्पैन 2 लिखा, सॉरी 2 लिखा, तो क्या होगा, वो खुद एक, ये एक और दूसरा एक, वो पूरा मर्ज हो जाएगा। देखते होता है क्या, देखो हो गया, ठीक है, हो गया, सिंपल है। तो ये इतना सिंपल है कॉल स्पैन और रो स्पैन, समझा आप लोग को, या और एक एग्जांपल लेना है, या कमेंट इसमें बताओ आप लोग चैट में। Got it. अच्छा ठीक है, फाल्गुनी आपको समझ में आया। सर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रो एंड कॉलम रहेगी तो तब कैसे होगा, मल्टीपल रो और मल्टीपल जे कॉलम। 10 रहेंगे। हाँ, चलो ठीक है, उसको ट्राई करते हैं, चलो हम लोग, ठीक है। मैं अभी देखो इसको रोल बैक करता हूँ, पहले जैसा था पहले वैसे करते हैं हम लोग, फिर आपको मैं ज्यादा रो के साथ दिखाता हूँ, वैसे एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी किया ना, वैसे एग्जैक्टली सर सेम। ये आपने को है ना ओटीआर में जो है रो म्हणजे काय म्हणतात नेम मोबाईल नंबर और फिर से डबल डबल कॉपी करके म्हणजे पेस्ट करना है क्या, मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं क्या कि हाँ एक ही टाइम में वो सब मुझे रो कॉलम आ जाएंगे, मुझे ज्यादा टाइम लगता है ना सर ओके इसमें। ओके ओके, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आपका मतलब ये है कि आपको ये बार बार बनाना पड़ रहा है, राइट। हाँ 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 ये बार बार बनाना पड़ रहा है, तो हाँ देखो, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे ना, तो ये फॉर लूप से, मतलब हम लोग प्रोग्रामिंग करके इसको बनाएंगे। मतलब कि अभी देखो मैन्युअली मेरे को एक एक रो बनाना पड़ेगा, राइट, ये हमारा हाँ मैन्युअल का, हाँ ये HTML का, यही तो प्रॉब्लम है ना। फिर HTML में जब हमको कुछ स्टैटिकली बनाना है, अभी देखो मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके ना 100 तक मुझे क्या करना है, टेबल प्रिंट कराना है पूरा, ठीक है। मतलब इसमें एक आए, फिर उसका ये मतलब यहाँ पे एक आए, 2 3 4, वैसे ही सेकंड का टेबल चालू है, 2 4 6 8 ऐसे। तो अगर मेरे को टेबल बनाना है ना, ये डायनेमिक काम है। अभी मैं मैन्युअली करूंगा तो मुझे कितने रोज बनाना पड़ेंगे मैन्युअली, ऐसे कॉपी पेस्ट करके, राइट। तो इसके लिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट सीखेंगे ना हम लोग, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि हम लोग डायनेमिक से, मतलब डायनेमिकली फॉर लूप है सपोज, या फिर कुछ और भी स्टेटमेंट्स रहेंगे, उनको मिला के ये सब डायनेमिकली बना पाएंगे। तुमको चाहे उतने लो, सपोज यहाँ पे इनपुट बॉक्स है, तुमने बोला मेरे को 100 रो चाहिए, तुमने 100 डाला और सबमिट किया, तो 100 रो बन जाएंगे यहाँ पे, जो डेटा चाहिए या फिर टेबल चाहिए, ऐसे।
तो हम वो पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग स्टैटिक कंटेंट सीख रहे हैं। एचटीएमएल क्या है? स्टैटिक लिए मतलब इसमें ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि ये डायनेमिक कंटेंट जनरेट कर सके। ठीक है, तो हमको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा इसके लिए। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट आने तक, वो इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा जावास्क्रिप्ट का। और देखो जैसे कि आपका सवाल था अभी, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम, बहुत सारे रोज है। लाइक सपोज ऐसे, तो आपको ये पूरा करना है। सपोज ये यहाँ तक के ना, मैं डेटा लेके आता हूँ, डमी डेटा में यहाँ पे वो करता हूँ, मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा एग्जांपल दिखा दिखा सकूँ। ये देखो इतना, तो मैं चाहता हूँ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ना एक ही नाम हो कुछ, इस तीनों का। हेडर में भी, हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बॉडी में कर सकते हैं, हेडर में भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमने जो डिलीट करना है उसको हटाओ, और कितने एक्वायर करना है वो बताओ, और रो स्पैन। या अभी यहाँ पे क्या आएगा बताओ मेरे को, अभी देखना आप लोग, ये क्या है? एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, और ये एक कॉलम है। तो मेरे को 2 और कॉलम लेना है, मतलब एक्चुअल में 3 लेना है। इसको पकड़ के आगे की 3 कॉलम को मर्ज करना है। तो कॉल स्पैन लगाऊंगा मैं और 3 लिख दूंगा। देखो हो गया, ये ले लिया पूरा, उसने एक्वायर कर लिया, मतलब मर्ज हो गया। तो ये सिंपल है, ऐसे इस तरह से 1-2 एग्जांपल करके देखोगे आप लोग, सिंपल जाएगा आपको। अभी समझ में आया? अच्छा बढ़िया। तो देखो अभी यहाँ पे आपको ट्राई करना है एग्जांपल। आपके लिए एक टास्क है यहाँ पे कि आपको जो हमारे यूनिवर्सिटी का या फिर हमारे स्कूल के रिजल्ट्स आते, कॉलेज स्कूल के रिजल्ट्स आते फाइनल ईयर के या कोई भी, तो उसमें ये टेबल्स बहुत अच्छी तरह से होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वहां पे। तो आपको क्या करना है, पूरा पूरा वो रिजल्ट बनाना है टेबल में, टेबल का यूज करके। ठीक है, वो पूरा रिजल्ट आपका जो है उसमें डेटा भरना है, उसमें आपको अच्छी तरह से आएगा कैसे कॉल स्पेन करना है, रो स्पेन करना है, वो काफी अच्छे तरीके से होता है। जो भी रिजल्ट होता है ना हमारे कॉलेज वगैरह का, स्कूल का, तो वो आपको बनाना है, ये आपका टास्क रहेगा। ठीक है, टेबल के रिलेटेड वाला टास्क। तो ये करके देखना आप लोग, इसमें कुछ दिक्कत आती है तो हम लोग यहाँ देखेंगे उसको फिर। पर ट्राई करना, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो हम लोग बात करते हैं, हमने ऑलरेडी ये चीज देखी है जो मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई, लिंक्स करके। सिंपल लिंक हमने देखे, मतलब एंकर टैग। और एचटीएमएल पेज लिंक, मतलब हम लोगों ने एक एचटीएमएल पेज से दूसरे एचटीएमएल पेज पे हम लोग गए, तो वो भी टास्क मैंने आप लोग को दिया था, 4 एचटीएमएल पेज क्रिएट करो, एक से दूसरे को लिंक करो वो। और इमेज एज अ लिंक भी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि इमेज पे क्लिक करने से क्या होता है, कैसे लिंक बनती है वो। ये देखो एचटीएमएल एंटिटीज जो होता है, एचटीएमएल एंटिटीज क्या है अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को, और कहाँ पे मिलते हैं वो भी दिखाता हूँ। देखो एंटिटीज में मतलब क्या है वो दिखाता हूँ आपको। मतलब हमको ना देखो कुछ चीजें छोटी छोटी यूज करनी है। ये देखना अभी, आप देख के कैसे हैरान हो जाओगे। छोटी छोटी चीजें होती है, लाइक मेरे को नॉट्स, देखो अभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं, कैरेक्टर्स रहते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि दिखाता हूँ आपको, रुको। इसमें से बहुत सारे तो है, बट बहुत सारे नहीं भी होंगे। देखते हैं हम लोग कौन से नहीं होते हमारे पास। ये माइक्रो है क्या हमारे पास? ये देखो, ये है क्या हमारे पास, ये वाला माइक्रो कीबोर्ड पे? नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, ये देखो 1/4। तो ये जो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स या सिंबल्स होते हैं, इनको यूज करना है अगर हमको हमारे पेज के ऊपर, तो उसके लिए स्पेशल कोड होता है। नाम भी होता है एंटिटी का नाम, एंटिटी का नंबर भी होता है। तो अगर मैं ये यूज करता हूँ ना, तो देखो एचटीएमएल के पेज में अगर मैंने ये यूज किया, देखो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, टेबल के नीचे में HR लाइन डालता हूँ, ये देखो इस तरह से। तो देखो इसके जगह पे क्या दिखता है हम लोग देखते हैं। ये देखो मैंने तो कोड लिखा, ये क्या दिखा फिर यहाँ पे, ये देखो मैंने तो कोड लिखा ना यहाँ पे, फिर क्यों दिखाए? तो यही बोलने का मतलब, यही HTML एंटिटीज है कि हम लोग जब इस तरह से कोड यूज करेंगे ऐसे, ये देखो प्रीडिफाइंड कोड होते हैं ये, और इसका मीनिंग ऑलरेडी पता है उसको ब्राउजर को। तो हम लोग जब भी ऐसे लिखेंगे, तो ये एक सिंबल जो होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर सिंबल्स, हम लोग उसको हमारे वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, जो कि कीबोर्ड्स पे नहीं है, आसानी से नहीं मिलते कीबोर्ड्स पे हमको। ऐसे बहुत सारे हैं, देखो। ये देखो मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो यहाँ पे
तो ये सिंबल कब मिलेंगे हमको यूज करने के लिए, जब हम लोग उसका कोड या उसका नाम लिखेंगे इस तरह से। उसका लिखने का तरीका क्या है, देखो आपको एंड लगाना है, उसके आगे उसका नाम रहेगा या कोड रहेगा, सेमी कॉलन दे देना है आपको, तो आपको मिलेगा। अभी ये तो कुछ है नहीं, इसलिए देखो ऐसे दिख रहा है ये डायरेक्टली, क्योंकि इसका मीनिंग कुछ नहीं है। ये मैंने बनाया आपको सिंटेक्स तरीक बताने के लिए, ठीक है, समझ में आया। एस्टिमेट छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है। कुछ टैग है, अभी कुछ टैग हम लोग देखते हैं, पर यहाँ तक समझ में आया सब आपको। एस्टिमेट एंटिटीज, टेबल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अभी देखते हैं कोड और प्री प्री टैग। अभी देखो आपको कैसे कुछ कंप्यूटर का कोड आपको पेस्ट करना है, आपकी वेबसाइट है, ब्लॉगिंग बना रहे हैं आप वेबसाइट, तो आप चाहते हैं कि कुछ कंप्यूटर अपने कुछ कोड है वो आपको डालना है एग्जाम्पल बोल के, या फिर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट दिखाना है आपको, दिखा दो एग्जैक्टली दोनों सेम सेम दिखते हैं थोड़े थोड़े, फिर भी दिखा दो आपको। तो रिफ्रेश किया मैंने, अब इसके नीचे मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अब मैंने क्या किया, कोड टैग यूज करते हैं। कोड टैग में अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, देखो कैसे लिख रहा हूँ, मैंने बस ऐसे लिखा, ठीक है, देखते क्या दिख रहा है। ये देखो आपको उसका जो फॉन्ट होता है ना, ये देखो उसका फॉन्ट जो होता है ना, ये फॉन्ट थोड़ा बदल गया। अगर आप देखें गौर से तो इसको मोनोलिथिक फॉन्ट हो गया, ये फॉन्ट का नाम है मोनोलिथिक, ये मोनोलिथिक जैसे फॉन्ट हो गया। तो बताने का रीजन ये है कि ये मोनोलिथिक, अभी देखो प्री टैग ऐसी होता है, ये देखो। बट फर्क क्या है दोनों में, दोनों का फॉन्ट सेम है, बट फर्क क्या है, देखो जब प्री टैग लिखते हैं ना हम लोग तो इतना स्पेस छूटता है पैराग्राफ के जैसा आगे। अभी मैं इसको और नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, ये देखो एक जैसे स्पेस छोड़ के बात कर रहा है वो, देखो इतना स्पेस छोड़ के 8 कैरेक्टर समथिंग, 8 ब्लैंक स्पेसेस छोड़ के वो आगे से चालू होता है। फर्क ये है दोनों में, दिखते वाकई सेम है दोनों, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टैग्स हमारे को कभी ना कभी यूज आते हैं, ये कोटेशन टैग। अब देखो अगर आपको कोई टैग है आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, डबल कोट्स देने हैं, जैसे कि H1 है, H2 है हमारा, मैंने डबल कोट्स दे दिए मैन्युअली, इस तरह से मैंने नाम दे दिया, ठीक है। ये देखो डबल कोट्स मैंने खुद ने दिए, ठीक है, ये देखो डबल कोट्स मैंने दिए। अब ये डबल कोट्स सिलेक्ट होते देखो, पहली बात तो क्योंकि ये मैंने दिए हैं मैन्युअली। अगर आप चाहते कि HTML जनरेट करे हमारे डबल कोट्स, तो कोटेशन करके एक टैग आता है, दिखाता हूँ अभी मैंने क्यू टैग जो आपको बोला, इसमें मैं अगर लिखूं, मैं बस नाम लिख रहा हूँ, देखो मैं इसमें कोई भी किसी भी तरह का डबल कोट्स नहीं लिख रहा हूँ, फिर भी देखो अभी रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे डबल कोट्स आ गए। फर्क क्या है दोनों में, देखो आपको समझ में आएगा। नीचे के जो है वो रियल लग रहे हैं देखो, और वो सिलेक्ट नहीं हो गया आपके, सिलेक्ट नहीं हो गए, देखो ऊपर के सिलेक्ट हो रहे हैं। तो फर्क क्या है कि ये ऑटो जनरेटेड है, मतलब ये ब्राउजर ने जनरेट किए वो टैग ने, समझ रहे हैं आप लोग कैसे बनाया उसने टैग ने। तो ये देखो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये क्यू टैग उसको बोलते हैं हम लोग, कोटेशन टैग। ब्राउजर्स नॉर्मली इंसर्ट कोटेशन मार्क्स अराउंड द कोटेशन, ठीक है, एब्रीवेशन। अब आप शॉर्टकट्स यूज करते हैं वेबसाइट में, छोटे छोटे शॉर्टकट्स होंगे, कुछ कुछ लिखते हैं, जैसे कि CSS मैंने लिखा, उसका फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म कैसे दिखाएंगे हम लोग, कोई बंदा है उसको पढ़ रहा है साइट के ऊपर ब्लॉग, उसको दिखा रहा है, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, एब्रीवेशन क्या टैग करके। ये देखो ऐसे बोलेंगे, माय स्टाइलिंग इज CSS। अब इसको तो मैंने लिख दिया, चलो कुछ फर्क पड़ता है क्या, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट अब मेरे को क्या चाहिए भाई, इस CSS का है ना जो इसका मीनिंग चाहिए मेरे को, मैं देखो कैसे कर रहा हूँ अभी। इस CSS का मेरे को मीनिंग वो करना है, ये देखो यहाँ पे ये जो गोल है मेरे हाथ से, हाँ देखो अभी देखो हुआ। पर इसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, फर्क कुछ हुआ कि नहीं। अब मैं इसके ऊपर ना एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा, देखो टाइटल बोल के एट्रीब्यूट है, तो टाइटल एट्रीब्यूट अगर मैं लगाता हूँ और इसका फुल मीनिंग देता हूँ, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, अभी देखना क्या होता है। रिफ्रेश किया मैंने, देखो डॉट 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 आ गया उसके नीचे, मतलब एक अंडरलाइन आ गई। और जब मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ, हवर मतलब एक कर्सर हमारा ले जाके रख रहा हूँ,
तो क्या हो रहा है, देखो कैसे इसके ऊपर उसका फुल फॉर्म आ रहा है, जैसे मैं हवर कर रहा हूँ, तो ये उसके वजह से होता है, एब्रिविएशन टैग की वजह से। अब बात करते हैं स्पैन टैग की। देखो स्पैन टैग से कुछ स्पेशल इफेक्ट होगा नहीं, ऐसे आपको दिखेगा नहीं, बट नॉर्मली जो हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, हमको कुछ टेक्स्ट लाना है, कुछ टेक्स्ट पे बात करनी है, स्पैन टैग जस्ट सिंपल स्पैन टैग है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ उसमें, जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट कुछ हम लोग लिखते हैं, आपको कुछ फर्क नहीं दिखेगा यूआई के ऊपर ना, कुछ फर्क दिखेगा नहीं। देखो आपको एक बार मैं HR लाइन यहाँ पे करता हूँ ताकि सेपरेशन हो। ये देखो यहाँ पे जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट आ गया, तो फर्क है क्या, फिर क्यों यूज करते हैं? ये टैग जो होता है मोस्टली हम लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करेंगे, तो हम लोग किसी पर्टिकुलर वर्ड को ऑपरेशन करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए, आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो स्पैन टैग का वहां पे बहुत यूज होता है, डायनेमिकली कुछ करना है, आइकॉन बदलना, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजों के लिए हमारे काम आएगा। लोगोज है, सॉरी आइकॉन्स है, हमको आइकॉन दिखाना है पेज पे, तो उसके लिए भी। तो देखो अभी यहाँ पे एक चीज लिखी है, देखो द स्पैन टैग इज एन इनलाइन कंटेनर यूज्ड टू मार्क अप अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट और अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मोस्टली यूज्ड टू अप्लाई CSS जावास्क्रिप्ट ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट और टेक्स्ट। इनलाइन लेवल एलिमेंट, अब ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है क्या, बराबर। अब इनलाइन लेवल एलिमेंट को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप ऑफ HTML एलिमेंट्स। मतलब HTML में इतने सारे एलिमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। एलिमेंट जो होते हैं, हम लोग जो टैग पढ़ रहे हैं HTML में, उन्हीं को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, जैसे कि स्पैन एलिमेंट, ठीक है, HTML एलिमेंट। HTML का एलिमेंट्स मतलब क्या है, स्पैन टैग आता है, ड्यू टैग आता है, ये टैग वो टैग, तो अलग अलग जो टैग होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब मेनली फोकस दो कैटेगरी है, एक होती है इनलाइन कैटेगरी, दूसरी होती है, क्या होती है, किसी को पता है? ये देखो ब्लॉक लेवल एलिमेंट, मतलब ब्लॉक लेवल कैटेगरी। कैटेगरी में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन लेवल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट या फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब होता क्या, आपको अगर डायग्राम देखेंगे आप समझ में आएगा। और डायग्राम देखने के पहले मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। देखो मैंने एक स्पैन टैग लिया, और दूसरा वापस एक स्पैन टैग लिया, मैंने इसमें लिखा माय नेम इज जाहिद, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये लिखा और मैं रिफ्रेश कर दिया। एक चीज आप गौर करो यहाँ पे, कि जब मैं ये लिख रहा हूँ, ये पहला स्पैन टैग था मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हुआ, और दूसरा स्पैन टैग, ये बाजू बाजू में आ गए, हालांकि मैंने इसको एक के नीचे एक लिखा है। आपको समझ रहा होगा, देखो मैंने स्पैन टैग ऊपर लिखा, स्पैन टैग नीचे लिखा, तो ऐसा क्यों? हाँ तो देखो इनलाइन एलिमेंट का मतलब क्या, ये एक लाइन में आएंगे। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे आइटम 1 आइटम 2, तो जितने भी इनलाइन एलिमेंट होते हैं, जब आप उसको ऐड करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर, बॉडी के अंदर, तो वो एक लाइन में आते हैं। मतलब क्या है कि वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाते, इन लाइन एक ही लाइन में, ठीक है। अब दूसरे जो होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, उनका क्या, उनको भी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, बट सबसे पहले इसके ऊपर देख लेते हैं। तो ये देखो कभी कब यूज होता है, CSS हमको जब अप्लाई करेंगे, आगे चल के हम लोग बहुत कुछ CSS अप्लाई करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, तो उस केस में हमारे को जब CSS अप्लाई करनी होती है, तो स्पैन टैग अच्छा गिरता है वहां पे टारगेट करने के लिए। वैसे ही जावास्क्रिप्ट से कुछ हमको करना है, तो उस टाइम पे भी स्पैन टैग अच्छा पड़ता है। मतलब क्या है कि हमको पर्टिकुलर टेक्स्ट को, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टेक्स्ट को टारगेट करना है, तो CSS में और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब टारगेट करना ये थोड़े सर पे से जा रहा होगा आप लोगों के, बट हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको जरूर समझेगा। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि स्पैन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, हम कितने भी एलिमेंट यूज करेंगे तो वो एक ही लाइन में आते रहेंगे, ठीक है। और वो स्क्रीन के हिसाब से, अभी देखो आगे चल के मैं अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट बताऊंगा। ब्लॉक मतलब क्या, पूरा पूरा ब्लॉक ले लेते हैं वो लोग। अब कैसे वो दिखाता हूँ, देखो आगे चल के एक टैग पढ़ना है हमको अभी, ड्यू टैग, डिवीजन टैग। अब देखो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, देखना अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये लिखा मैंने, HR देता हूँ बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन बोल के, और वापस से ड्यू लेता हूँ। ड्यू लेने के बाद में मैंने फिर से वही ऊपर का कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, ठीक है। अभी एक फर्क देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट ने क्या किया, कि माय, ये जो ऊपर लिखा था मैंने, ये एक लाइन में आ रहा था, दो स्पैन टैग रह के, बट ड्यू टैग जो है वो देखो एक के नीचे एक आ गए। मतलब जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो पूरा पूरा ब्लॉक असाइन करते हैं, पूरा पूरा ब्लॉक लेते हैं।
ब्लॉक मतलब हमारी जितनी स्क्रीन दिख रही है वो पूरा ब्लॉक ले लेती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ कॉर्नर तक, यहाँ तक पूरा एक ब्लॉक ले लिया उसने। अभी आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको कुछ CSS की प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। अभी इस पे ध्यान मत देना ये क्या है बोल के, क्या है बोल के इसको मतलब ध्यान मत देना, बट अभी कैसे मैंने आपको बताया नहीं वो, बट मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे ब्लॉक लेते हैं और ये कैसे लेते हैं। अगर आप देखोगे, देखो दोनों में फर्क क्या है। जैसे ही मैंने इसको किया, इसमें हम लोग फर्क और भी पढ़ने वाले हैं, बट एक बेसिक फर्क है जो ज्यादा आसान है और समझ में आएगा। इनलाइन एलिमेंट होते हैं, देखो वो जितना चाहिए उतना ही ब्लॉक लेते हैं, वो पूरा ब्लॉक नहीं लेते, मतलब वो एक लाइन में आते हैं पहली बात तो, और उनको जितनी रेडियस चाहिए यहाँ से देखो विड्थ बोलते हैं ना उसको, विड्थ। अभी देखो यहाँ से इतना भी आया ना मैंने, देखो तो रीजन क्या है कि इसको इतना ही चाहिए, इतना ही लिया, बट नीचे वाला देखो, ये जो ड्यू लिखा मैंने, इसने इसको चाहिए नहीं फिर भी ले लिया पूरा स्क्रीन, मतलब जितना स्क्रीन अवेलेबल है उतना पूरा ले लिया उसने। तो ये फर्क होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा ये डायग्राम से भी आपको समझेगा। ये देखो ये जो फोटो दिख रहा है, एक के बाद एक प्रोडक्ट है, और यहाँ पे जाओगे तो अबाउट के नीचे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नीचे कॉन्टेक्टस है। तो ये अलग अलग ब्लॉक है, अबाउट का अलग है, प्रोडक्ट्स का अलग है, कॉन्टेक्टस का अलग है। तो देखो ड्यू टैग डिफाइंस अ डिवीजन और अ सेक्शन इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अब ये क्या है, थोड़ा पढ़ते हैं ड्यू टैग को। अभी इससे भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होगा, बस आपको इसकी बिहेवियर पता चला कि एचटीएमएल में इनलाइन कैसे काम करते हैं, फिर ड्यू अपने ब्लॉक लेवल कैसे काम करते हैं। अब एचटीएमएल के बहुत सारे एलिमेंट है जो आपको काम करते दिखेंगे इनलाइन का, कुछ आपको मिलेंगे ब्लॉक लेवल का। तो आपको कल के सेशन में एक और बात बतानी है मुझे कि हमने अब तक कितने सारे एलिमेंट पढ़े, मतलब कितने सारे टैग पढ़े, कौन सा इनलाइन टैग है और कौन सा क्या है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट आपको बताने, कल मैं आपको पूछूंगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ड्यू टैग जो होता है वो बेसिकली उसको बोला जाता है डिवीजन और सेक्शन टैग। अब क्यों यूज करते हैं, देखो मोस्टली यूज टू अप्लाई CSS जेसन और पर्टिकुलर, ये तो बात अलग है, ठीक है, ये चलो हो गया। अभी देखो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, amazon.in। अब देखो यहाँ पे कितने सेक्शंस है, कितने सेक्शन है वेबसाइट में, ये देखो ये एक सेक्शन है खुद में, ये देखो एक डिवीजन है ये, मतलब पूरे वेबसाइट की, देखो कम हो जाना चाहिए वैसे, 80 से कम नहीं होती, देखो ये 80 से कम नहीं होती, ये हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे, देखो ये एक ड्यू टैग है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक, ये देखो, ये देखो। अब नीचे देखो ये खुद में एक ड्यू टैग है, ये वाला एक ड्यू है। अभी आप बोलोगे कैसे है बता रहे हो, इंस्पेक्ट में चलते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये देखो कितने ड्यू टैग है, ड्यू टैग ड्यू टैग, मतलब एक एक सेक्शन को एक एक डिवीजन किया, पूरी वेबसाइट को एक टैग में नहीं लिखते, अलग अलग जो पार्ट होते हैं। ये देखो ये आपको आपको समझेगा देख के। हम्म, ये देखो स्पैन टैग भी देखो, मतलब स्पैन टैग आपको बताऊंगा आगे चल के क्यों यूज करते हैं, बट ये देखो ये ड्यू टैग है पूरा पूरा, देखो ये ऊपर का S2 है, ठीक है, ये एक ड्यू है, पूरा पूरा ड्यू है, ठीक है, ये एक ड्यू टैग है। मतलब पूरे वेबसाइट को, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल इधर आता हूँ मैं, आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है पूरी। अब ये मेरा मेन्यू है, ये मेरे यहाँ पे वेबसाइट पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, और अलग अलग कंपोनेंट दिख रहे हैं मेरे वेबसाइट पे। तो ये हर एक कंपोनेंट डिवीजन है, ये एक डिव है, ये एक डिव है। फिर आप कैसे भी मैनेज करो, इसके अंदर और डिव होंगे, मतलब इसके अंदर और 4 कंपोनेंट होंगे तो वो भी अलग से डिव है, ये यहाँ पे 2 होंगे तो वो अलग से डिव है। तो आप इस तरह से पूरी वेबसाइट डिव के डिव में मैनेज होती है। आए समझ में बात। तो ऐसे ये सब कुछ होता है। तो इनको बनाने के लिए हमको डिवीजन टैग चाहिए पहली बात तो। और डिवीजन डिवीजन टैग कौन सा टैग है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो अभी आप बोलोगे कैसे, आपको मैंने अभी दिखाया कि वो कैसे एक के बाद एक आता है, उसके बिहेवियर हम लोग चेंज कर सकते हैं CSS के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं, आई थिंक हमारी प्रेजेंटेशन कुछ पूरा हुआ है, यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह बहुत कुछ बाकी है हमारा अभी तक, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। तो डिवीजन टैग तक हम लोग आज के दिन इतना ही करेंगे, डिवीजन टैग ज्यादा नहीं चाहता मैं आगे का लूं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी 2 टास्क है आपको, पहला तो वो टेबल वाला जो मैंने आपको बोला रिजल्ट आपको बनाना है। सेकंड जो है आपको क्या करना है, वो जो ड्यू टैग और स्पैन टैग मैंने बताया, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट,
तो आपको एग्जाम्पल फाइंड करने की इनलाइन एलिमेंट की एग्जाम्पल कौन से, मैं आपको कल टैग पूछूंगा जो हमने सीखे, लाइक HTML सॉरी इमेजेस टैग है, या फिर H1 टैग है, पैराग्राफ टैग है, ब्लॉक ये वाला कोटेशन वाला टैग है, कोड टैग है, प्री टैग है। तो ये अलग अलग जो टैग रहेंगे उनको हमको पता करना है कि एक्चुअल में कौन से लेवल की एलिमेंट है। दो ही टाइप है हमारे पास, एक है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट। दोनों का हमने मतलब समझा, एग्जांपल देके, टेबल का देखा, और दोनों का कहाँ पे यूज होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझा होगा। अगर क्वेश्चन हो तो मुझे आप लोग बता सकते हैं, और फिर हम लोग क्वेश्चन हो गए, बट आपको टास्क जरूर करना है, ठीक है।